हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया है तब से पाकिस्तान में बम धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दासू डैम, उसके बाद गवादर में हमला हुआ, अब बलूचिस्तान में एक और हमला हुआ है, एक और बम धमाका हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इन हमलों में 23 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। इसके पीछे पाकिस्तान ने टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ये खबर मिलने तक टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर जब हामिद करज़ई या अशरफ गनी की हुकूमत थी और जब भी कोई पाकिस्तान में ऐसा वाक़या होता था तो पाकिस्तानी मीडिया फ़ौरन इसके लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहरा देता था। लेकिन सोचने वाली और देखने वाली बात ये होगी, क्या अब पाकिस्तानी मीडिया तालिबान को इन हमलों के लिए ज़िम्मेदार ठहरा पाएगा? क्योंकि तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस हमले को लेकर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, है जय कि भारत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए वाक़यात शुरू हो गए हैं और जब से काबुल में तालिबान की हुकूमत आई है, तकरीबन 2 सुसाइड धमाके जो हैं, वो बलूचिस्तान में हो चुके हैं। एक तो टीटीपी ने कहा है कि वो उसने किया है क्वेटा में और दूसरा बीएलए ने गवादर में किया है और ये अब ज़ाहिर बात है कल आपको पता है कि डीजीआईएसआई अफ़गानिस्तान गए थे, तो मुझे आई हैव जस्ट जैसे कह रहे हैं ना कि एनालिसिस कर रहे हैं जो अपना हम उसमें वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हम अभी मौजूद हैं क्योंकि तालिबान जो हैं उन्होंने भी खामोशी का अख्तियार की और कहा कि टीटीपी जो है ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने। लेकिन कुछ ये भी इतलात मिली कि जो अफगान अथॉरिटीज हैं, जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि जो टीटीपी का मसला है ये एक जेन्युइन है और शायद पाकिस्तानी जो उलमा है उनको इंगेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीटीपी नहीं है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान भी है, जिसको जारी बात है तालिबान भी अब लगता ये है कि वो बढ़ चढ़ के थ्रेट को एक्सप्लेन करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ताकि वो अपना सपोर्ट ले सकें। और रीजनल पावर्स जिसमें रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन स्पोर्ट ममालिक हैं जो कि पर्टिकुलरली आईएस खुरासान से अफेक्ट भी हैं। सो ये तो जज करना कि आईएस खुरासान का कितना इन्फ्लुएंस है, ये मैं किसी एक्सपर्ट को जरूर बिठाऊंगा आपके सामने और इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी पाकिस्तान में हुआ है कि जिसमें जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो ग्वादर में हमला हुआ और अभी जो हुआ है, जो बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि तकरीबन 23 यानी कि 23 अफराद जो है उनको हलाक किया उन्होंने, जिनमें से कुछ का ताल्लुक जो है वो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों से और कुछ का ताल्लुक दाइश से है। और व्यूअर्स, ये भी एक बड़ी हैरानगी की बात है कि दाइश जो है वो एक दफा फिर बलूचिस्तान में सर उठा रही है। और बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है और लॉलेस रहा है माजी में बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत सारी पॉकेट्स उन्होंने क्लियर कर लिए, लेकिन फिर भी जो पाक ईरान बॉर्डर है और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है बलूचिस्तान में, उसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसे एरियाज रह गए हैं जहां पे एक तो फेंस हो रही है अभी, जिस तरह रिसेंटली डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि 10% फेंसिंग रह गई है। और ये देखना है कि क्या ये टीटीपी अब किससे सपोर्ट ले रही है। क्या टीटीपी बेस कर रही है अभी अफगानिस्तान में, तो को क्या वहां से हमें ये टारगेट किया गया? क्योंकि आज जो इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो एक ट्वीट की उसमें टीटीपी का नाम लिया उन्होंने, और ऑब्वियसली टीटीपी ने क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि हमने ये किया है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी डिटरमिन करना है कि क्या टीटीपी के और आईएस खुरासान के आपस में क्या ताल्लुक हैं। और क्योंकि ये ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये बड़े पैमाने पे आईएस खुरासान मौजूद है, और जाहिर बात है चाइनीज भी इससे बड़े कंसर्न है, हम भी बड़े कंसर्न है। और तालिबान जो है वो आईएस खुरासान को तो खत्म करना चाहते हैं, क्या वो टीटीपी को भी खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? और आईएस खुरासान और टीटीपी जो है ये इन्होंने बहुत देर हो गई है, ये अफगानिस्तान में काफी लंबा अरसा जो सर्वाइव किया है, और ये जो कुनर और नंगरहार के जो प्रोविंसेस हैं उस विसिनिटी में ये काफी ज्यादा बड़ी तादाद में है। जो हकानी नेटवर्क है या जो बाकी तालिबान है, उन्होंने किस हद तक आईएसके को और
बाकियों को साइडलाइन किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और टीटीपी जो है वो खामोश रही है। जिंदगी में ये भी आता है कि जब हक्कानी नेटवर्क आईएस से लड़ रहा था तो टीटीपी खामोश रही थी। टीटीपी एक खामोश तमाशाई का करती रही और उन्होंने अफगान तालिबान की भी मदद नहीं की। मुझे इस तरह लग रहा है कि टीटीपी क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेंस में देखते हैं कि हमें ये उस तरह देखते हैं। और टीटीपी पाकिस्तान के लिए तो दर्द सर है, लेकिन हमारे पास एक ही सोल्यूशन था और हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के इस चीज का बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे कि भाई अब देखें हालात इस तरह के बन गए हैं और हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी, ये जो कि बैंड इंटरनेशनल की हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, वो अपना काम अब नहीं दिखाएगी। लेकिन उन्होंने, और मजे की बात ये भी बताऊं आपको व्यूअर्स के, वो टारगेट करते हैं जो सरकारी लोग होते हैं, जैसे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है जिसको हम एफसी बोलते हैं यहाँ पे, उनके 3 लोगों को की शहादत हुई है क्वेटा में। और ये चेक पोस्ट पे करते हैं क्योंकि नॉर्मली सिक्योरिटी कार्डन इतना बड़ा होता है कि ये किसी सेटअप के अंदर नहीं घुस पाते, तो ये भी ज्यादा चेक पोस्ट पे ही होते हैं और वो जो जहां पे लोग खड़े होते हैं, एफसी के लोग खड़े होते हैं, वो उनको वहीं रोक लेते हैं। या वो अपनी स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी अपरेटस डेवलप होने की वजह से, लेकिन वो इनिशियली अपना डैमेज तो कर जाते हैं जिससे वो हमें, हमारे लोग जो हैं वो उनको टारगेट कर रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि रिसेंटली भी एक पाकिस्तान आर्मी का जो कैप्टन है वो शहीद हुआ था और 2 जवान भी जो थे वो जख्मी हुए थे जब आईईडी प्लांट की गई थी। एक गिचक एरिया है बलूचिस्तान का वहां पे। ये भी अब बलूचिस्तान के ऊपर मुझे समझना है कि कितनी पाकिस्तान जो है वो नजर रखता है और बलूचिस्तान को किस तरह पाकिस्तान जो है वो लेके चलता है, और क्या हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने सारा टाइम सिर्फ अफगान हुकूमत की तरफ देखना है, या हमारी को अपनी भी अप्रोच है। क्योंकि ये जो 20 अफराद का जख्मी हो जाना, 3 लोगों की शहादत जो है एफसी चेक पोस्ट पे, और आज भी हम कहीं ना कहीं पे लड़ रहे हैं इनके साथ। कभी कभी तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह की ये जो पॉकेट्स में लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं और ये क्यों नहीं उठ पाए और हम इन्हें क्यों नहीं खत्म कर पाए। एक तरफ जब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो जब अस्करियत पसंद जो बलोच जमात है उसके ऊपर, बलोच जो अस्करियत पसंद तंजीमें उन पे जब बात करते हैं, तो फिर साथ वो जो मिसिंग पर्सन है वो भी सामने आ जाते हैं और मिसिंग पर्सन कहते हैं कि ये नहीं, ये तो हमारे है भाइयों को, बहन भाइयों को और अपने वालिद को जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं।